तो गाइस अब बैड ब्लड की एक्साइटमेंट ट्रिपल हो चुकी है, क्योंकि गाइस अब एक ऐसा बीस्ट रूमर हो चुका है बैड ब्लड के लिए, जो कि गाइस अगर आता है तो गाइस जो बैड ब्लड है इस साल का बिगेस्ट पेमेंट लाइव इवेंट बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WH। आज की वीडियो काफी धांसू होने वाली, जिसके अंदर बात करने वाले फ्रेंड्स मैडम उनकी प्रीव्यू की। हम बात करेंगे दोस्तों आज दिन की 3 से 4 बड़ी खबरों की, और हम बात करने वाले उस बीस्ट की भी। बीस्ट के नाम दोस्तों कर दीजिएगा वीडियो को लाइक। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस घंटे की द बिगेस्ट न्यूज की। तो गाइस इस घंटे की द बिगेस्ट न्यूज क्या है, वो ये है कि बॉबी लैशली ने AEW को साइन कर लिया है। यस, हम काफी टाइम से डिस्कस कर रहे थे कि गाइस MVP AEW में क्यों दिखाई दे रहे हैं, हालांकि उस वक्त हमारे पास कोई भी प्रमाण नहीं था कि बॉबी लैशली AEW में जाने वाले हैं। लेकिन हाँ, MVP ऑर्कल शेल्टन बेंजामिन का दिखाई देना, देन सेड्रिक अलेक्जेंडर का रिएक्शन, अब दोस्तों कंफर्म हो चुका है कि बॉबी लैशली जो है AEW में जाने वाले हैं, क्योंकि गाइस बॉबी लैशली हैज साइंड ब्रांड न्यू डील विद ऑल एलीट रेसलिंग। तो गाइस द डिस्ट्रॉयर बॉबी लैशली, जो कि काफी टाइम तक हम लोगों को WWE में एंटरटेन करते हुए नजर आ रहे थे, अब किसी दूसरे चैनल पर किसी दूसरी कंपनी में फिर से एंटरटेन करते हुए ही नजर आने वाले हैं, लेकिन वो रहेगी AEW। हम बात कर लेते हैं दोस्तों आज अपनी सेकंड अपडेट की। सेकंड अपडेट जो आज की हमारे जुड़े हो दोस्तों हमारे NXT से, जिसने AEW को हरा दिया है। यस गाइस, मेन रोस्टर की बात तो अलग ही है, यहां दोस्तों NXT ने ही इस बारी AEW को क्रश कर दिया है और घुटनों पर ला दिया है। दरअसल दोस्तों इस बारी की जो NXT थी CW नेटवर्क पर पहली NXT थी, नेटवर्क चेंज हो रहा था, ऐसे में वहां CM पंक साथ ही साथ हम लोगों को एक बिग टाइटल चेंज भी एंड जैसे में देखने को मिला, जिसके तहत 200 व्यूवरशिप आई है 0.89 मिलियन। और गाइस वही बात करूं AEW की, तो AEW डायनामाइट की रेटिंग है 0.68 मिलियन। तो गाइस लिटरली मेन रोस्टर के जो ब्रांड्स है उन्हें फेस करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, AEW को NXT ही क्रश कर दे रहा है। हम बात कर लेते हैं आज की अपनी थर्ड न्यूज की। थर्ड न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़े हुए है दोस्तों सोलो सिकोआ से। तो मुझे समझ नहीं आ रहा दोस्तों सोलो सिकोआ क्या कर रहे हैं, और आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे, कोशिश करेंगे दोस्तों सोलो इस वक्त क्या कर रहे हैं। तो हुआ क्या, अभी से ठीक कुछ घंटे पहले दोस्तों सोलो का एक स्टोरी लगाते हैं, उसके अंदर दोस्तों वो उस सेगमेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। उस सेगमेंट के बारे में दोस्तों उन्होंने रील शेयर कर रखी थी, जहां जिमी एंड सेमी मस्ती करते हुए नजर आ रहे थे बैक स्टेज। सोलो क्या लिखते हैं, गुड टाइम्स। तो अब ये कंफ्यूजन खड़ा हो रहा है कि सोलो किसकी साइड है, क्योंकि आप जानते हैं जिमी एंड जो सेमी है वो काफ़ी अच्छे मित्र थे उस समय, और जिमी तो इस वक्त सोलो के खिलाफ में, क्योंकि उन पे उन्होंने अटैक किया था। तो क्या कर रहे हैं, तो ब्रेक डाउन करते हैं इसका। तो अगर आप देखेंगे तो सोलो का जो कैरेक्टर है कहीं ना कहीं दोस्तों रोमन रेंस से इंस्पायर्ड है, या फिर कह लीजिए कॉपीड है, क्योंकि वो खुद को ट्राइबल चीफ बताते हैं, जो कि ऑब्वियसली रोमन रेंस ने पहले किया था। और इसके अलावा दोस्तों आपको पता होगा कि रोमन रेंस अपने भाइयों से प्रेम भी करते थे और उन्हें पीटते भी थे। तो कुछ कुछ दोस्तों सोलो वैसे ही रिएक्ट कर रहे हैं कि उन्होंने जिमी को नहीं मारना था लेकिन मार दिया, अब उन्हें उनकी याद आ रही है। तो सोलो का कैरेक्टर भी कुछ कुछ वैसे जा रहा है, और ऐसा वो जानबूझ के कर रहे हैं ताकि हमें गुस्सा आए। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ जो आज के हमारे जुड़े दोस्तों एलिमिनेशन चेंबर की अपडेट से। एलिमिनेशन चेंबर दोस्तों कंफर्म हो चुका है कि कहाँ होने वाला है। तो जहां हम सोच रहे थे नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया होगी, वहां दोस्तों WWE वालों ने एलिमिनेशन चेंबर रख दिया है। यस गाइस, इट्स कंफर्म्ड एलिमिनेशन चेंबर टू बी हेल्ड इन द UK नेक्स्ट ईयर। तो अगले साल जो हमारा यूनाइटेड किंगडम है, हमारा तो नहीं कहना चाहिए, 1947 से पहले हम हमारा कह सकते थे, हमारा दुश्मन देश यानी कि दोस्तों इंग्लैंड जो है वहाँ 2025 में एलिमिनेशन चेंबर होने वाला है। तो गाइज यहाँ W वाले जो है जाने वाले हैं इंग्लैंड लंदन, जहाँ दोस्तों रखा जाएगा एलिमिनेशन चेंबर 2025 का। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक से। CM पंक ने हाल फिलहाल में रिवील किया कि उनका ओरिजिनल प्लान लास्ट ईयर सर्वाइवर सीरीज में नहीं बल्कि रॉयल रंबल में लौटने का था। हाल फिलहाल में एक पॉडकास्ट में क्या चीज़ कहते हैं कि रियल प्लान द गेम ट्रिपल एच का यही था कि वो रॉयल रंबल में CM पंक को लाए। लेकिन CM पंक कहते हैं चूंकि वो भी एक क्रिएटिव माइंड है, उन्होंने फैसला लिया कि वो उनके गढ़ यानी कि शिकागो में होने वाली सर्वाइवर सीरीज के एंड में आएंगे, और सारा प्लान दोस्तों CM पंक का था, ऐसा CM पंक का कहना है। हालांकि दोस्तों बात कर ली जाए इससे अगली न्यूज़ की, तो गाइज वो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोगों को गुस्सा दिलाने वाली है। तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे कोडी रोड्स से। तो कोडी रोड्स
क्या एक फेल्ड चैंपियन है? हाल फिलहाल में कुछ ऐसा ही दोस्तों क्लेम किया जा रहा है। दरअसल आप देख रहे हैं इस वक्त स्मैकडाउन की व्यूवरशिप 1.4 से लेकर वेरी कर रही है 1.8 मिलियन के बीच में। और एक कंपैरिजन किया गया है डब्ल्यू स्मैकडाउन व्यूवरशिप, जब जिंदर महाल वर्ल्ड चैंपियन थे 2.5 मिलियन रह रही थी औसतन, और अब दोस्तों स्मैकडाउन की व्यूवरशिप औसतन कोडी रोड्स के काल में रह रही है 1.49 मिलियन। यानी कि कोडी रोड्स जो है लोएस्ट रेटिंग ड्राइंग चैंपियन है और उनके कार्यकाल में सबसे कम रेटिंग आई है। अब मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, लेकिन बात तो कहीं ना कहीं सत्य ही है। उसके तहत बहुत से लोग कोडी के ऊपर गुस्सा भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं डब्ल्यू वालों ने जिंदर महाल को निकाल कर गलती की है। ये चीज़ मैं अपने से कहूँगा। बात करूंगा दोस्तों इस अगली न्यूज़ की। इस अगली न्यूज़ जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे रॉ के ब्रांड न्यू नेटफ्लिक्स पोस्टर से। अगले साल रॉ जो है नेटफ्लिक्स पर जाने वाली है। ऑब्वियसली दोस्तों उसके लिए अलग लेवल की एक्साइटमेंट है, लेकिन इसका जो पोस्टर लॉन्च हुआ है कहीं ना कहीं बहुत से लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन दे चुका है। पोस्टर आपके सामने रख रहा हूँ, ऑफिशियल पोस्टर है। आगे दिखाई दे रहे हैं सीएम पंक, यानी कि 2025 की शुरुआत तक सीएम पंक वन ऑफ द बिगेस्ट गाय बनने वाले मंडे नाइट रॉ के रोस्टर में, क्योंकि उन्हें फ्रंट पे रखा जा रहा है। हालांकि गंधर वर्ल्ड चैंपियन है, उन्हें आगे रखा जाना चाहिए, लेकिन चलिए स्टिल इसके अंदर डेमियन प्रिस्ट नहीं है, जो कि काफ़ी बुरा लग रहा है मुझे। साथ ही साथ दोस्तों इसमें एक और चीज़ ध्यान देने वाली है, जे उसो को रॉ ब्रांड में ही दिखाया जा रहा है। तो इससे पहले लग रहा था कि वो स्मैकडाउन ब्रांड में शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि फिर ब्लड लाइन वॉर्स स्टार्ट होने वाली है, लेकिन उन्हें रॉ के अंदर ही रखा जा रहा है। यानी कि दोस्तों कुछ ना कुछ ट्विस्ट सर्वाइवर सीरीज में हम लोगों को देखने को मिलने वाला है इस पूरी की पूरी ब्लड लाइन स्टोरी लाइन से। तो कुल मिलाकर दोस्तों पोस्टर जो है काफ़ी अट्रैक्टिव तो है, लेकिन इसके अंदर बहुत सी चीज़ें मिसिंग है। जनवरी 6 को दोस्तों रॉ हम लोगों को फाइनली नेटफ्लिक्स पर जाते हुए नजर आएगी। बात कर ली जाए दोस्तों इस अगली न्यूज़ की। इस अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़ी हुई है दोस्तों रोमन रेंज से। तो गाइस रोमन रेंज जो है वो एक अलग सा रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। तो रोमन रेंज दोस्तों पहले ऐसे सुपरस्टार बनने वाले हैं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में रहते हुए इतना बड़ा गैप लेंगे। यस गाइस, ट्राइबल चीफ रोमन रेंज 2020 के बाद पहली बार 2025 में रॉयल रंबल में उतरने वाले हैं। लगभग 5 साल का गैप इससे पहले किसी भी सुपरस्टार ने नहीं लिया है। इंजरी एक अलग बात होती है, ये बंदा दोस्तों 3-4 साल तक तो चैंपियन ही था। तो ऐसे में ट्राइबल चीफ पहले वो व्यक्ति बनेंगे जो कि इतने लंबे गैप के बाद किसी रॉयल रंबल में उतरेंगे। और गाइज 2025 में देखेंगे क्या वो जीत पाते हैं या फिर नहीं। हम बात कर लेते हैं स्मैकडाउन की प्रीव्यू की। स्मैकडाउन का प्रीव्यू काफी तगड़ा निकल कर सामने आ रहा है। कुल मिलाकर 4 सेगमेंट कंफर्म हुए, हम 5 कवर करेंगे। सबसे पहला दोस्तों जो सेगमेंट है वो है एजे स्टाइल्स की वापसी। यस गाइस, एजे स्टाइल्स इज कमिंग बैक। इस वीक दोस्तों लौटने वाले हैं, डब्ल्यू वालों ने कंफर्म कर दिया है, कोई स्पेकुलेशन नहीं है, और ग्राफिक भी लॉन्च कर दिया है। एजे स्टाइल्स आएंगे, मैं नहीं जानता क्या करेंगे। मैं चाहता हूं दोस्तों कि वो आते ही सार एलए नाइट को चैलेंज करे, लेकिन देखते हैं क्या कुछ रहता है। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को नायोमी वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन का मैच देखने को मिलेगा। कोई भी जीत सकता है, हालांकि मुझे लगता है कि इसके अंदर टिफनी जीत जाएगी। देन वी गॉट द मैच बिटवीन मिशन एंड ऑब्वियसली चेल्सी। ये एक डम्पस्टर मैच है, कूड़ेदान में डालना होता है, कूड़ेदान वाला कुछ सीन सिनारियो है इसके अंदर। और गाइज आप लोगों को बहुत से कूड़ेदान वहां देखने को मिल सकते हैं, टीन के और बड़े बड़े। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इस मैच में। देन वी गॉट द मैच बिटवीन द ब्लड लाइन, स्ट्रीट प्रॉफिट एंड ऑब्वियसली DIY, और ये आने वाला एक ट्रिपल थ्रेट लैडर मैच। तो गाइज मेन इवेंट में रखा जाने वाला है, लेकिन ऑब्वियसली दोस्तों इसके अंदर बहुत से धमाके हो सकते हैं, कोई भी जीत सकता है। लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं ब्लड लाइन यहाँ रिटेन कर सकती है, क्योंकि इस वक्त तो काफी सॉलिड चल रही है और वीक नहीं दिखाना चाहिए डब्ल्यूई उन्हें। बात करी जाए उस सेगमेंट की जो कि मेन इवेंट में रखा जाना चाहिए और जो कल हम लोगों को देखने को मिलेगा, और वो है गाइज कोडी रोड्स एंड रैंडी ओवंस के बीच में दरार। तो गाइज इन तीनों के बीच में दरार पड़ सकती है। हालांकि रैंडी बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है इस वीक वो भी कोडी के विपरीत हो जाए। हो सकता है इन तीनों के ऊपर ब्लड लाइन हमला करे और एंड में दोस्तों रोमन रेंस आकर रेस्क्यू करे, क्योंकि ये आखिरी स्मैकडाउन रहने वाली बैड ब्लड से पहले का गोम एडिशन है। तो रोमन रेंस का हो सकता है यहाँ रेस्क्यू देखने को मिले, जहां बाकी के 4 मेंबर हमला कर दे इन तीनों के ऊपर, ट्राइबल चीफ आए और सभी को बचाए। तो गाइस डू लाइक फॉर OTC। हम बात कर लेते हैं आज की अपनी मेन खबर की। तो इस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों बाबा ब्रॉक लेसनर की वापसी से। यस गाइस, अभी तक हम यही डिस्कस कर रहे थे कि रॉक आएंगे बैड ब्लड में, क्योंकि पैट मैकेफी ने कल अपने शो में, जो कि उन्होंने कोडी के साथ रखा हुआ था, ये चीज कह दी थी कि वहां बैड ब्लड में
एक बिग गाय के आने की संभावना है। बिग गाय के तौर पर दोस्तों रॉक को एज्यूम किया जा रहा था, लेकिन अब लेसनर के चांसेस बन चुके हैं। यस गाइस, यहां क्या करके बताया जा रहा है, लेसनर को दोस्तों डब्ल्यू वालों ने डाल दिया है मेन रोस्टर के पेज में। इससे पहले वो फ्री एजेंट के पेज में थे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां स्क्रीनशॉट। यहां से दोस्तों उठाकर उन्हें सीधे सीधे अब इंटरनल रोस्टर के पेज में डाल दिया गया है। एक्टिव सुपरस्टार्स की लिस्ट में उन्हें जगह मिल चुकी है और इसके तहत दोस्तों अब हर कोई कह रहा है लेसनर इज कमिंग बैक। और साथ ही साथ आपको एक और अपडेट देना चाहूंगा इस बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट बैड ब्लड से जुड़ी भी। यहां दोस्तों जो ओपनिंग मैच रख दिया गया है वो है हेल इन अ सेल बिटवीन सीएम पंग एंड ड्रू मैकिंटायर, जो कि लग रहा था मेन इवेंट में होगा। यानी कि मेन इवेंट में जो अब मैच होने वाला है वो है रोमन रेंस एंड कोडी का। तो गाइस यहां लेसनर की वापसी की संभावनाएं काफी ज्यादा हो चुकी है। बाबा ब्रॉक लेसनर आते हैं और रोमन एंड कोडी को बचाते हैं, तो क्या ही मजे। लेकिन क्या वो उनके ऊपर अटैक करने वाले हैं या फिर उन्हें बचाने वाले हैं, ये तो वहीं पता चल पाएगा। वीडियो आज कितनी सी पसंद है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। वेल दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुभ खैर।